हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम अपनी पोएम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, जो कि लिखी है पैब्लो नेरूदा जी ने। देखो यार, इस पोएम में हम दो चीजें सीखेंगे। पहली है पीस, वो तो हम बचपन से करते ही आ रहे हैं, पर क्योंकि अब हम बच्चे नहीं रहे, दूसरी चीज हम यहाँ पे मेन नई चीज सीखने वाले हैं, वो है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन बड़ा लंबा सा फैंसी सा वर्ड है, इसके बारे में मैं अभी आपको कुछ नहीं सिखा रहा। जब पोएम में लाइंस आएंगी मैं अपने आप आपको सिखा दूंगा, तो टेंशन तो लो मत। आओ पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो पोएम को स्टार्ट करते हुए ऑथर क्या कह के हमसे स्टार्ट करना चाहते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। ऑथर क्या कहते हैं, हम सब 12 तक गिनती करेंगे और हम सब बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे, ना कोई शोर करेंगे और ना ही कोई मूवमेंट करेंगे। अब यहाँ पे जो चीज है, जो बच्चे जिस चीज का आंसर नहीं दे पाते, ये 12 क्या है। देखो, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से 12 एक अपने आप में ही बड़ा ब्यूटीफुल नंबर है, क्योंकि अगर आप घड़ी को देखो तो उसमें 12 घंटे हैं, कैलेंडर को देखो तो 12 महीने हैं। ऑथर यहाँ पे हमें 12 दे देता है, पर हमें यहाँ पे मेंशन नहीं करता कि वो 12 महीने कहना चाहता है, मिनट कहना चाहता है, घंटे कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है। वो यहाँ पे रीडर को चैलेंज करता है, वो आपको दिमाग लगाने पे मजबूर करता है कि भाई देखो, हम काउंट करेंगे 12 तक, 12 तक। अब ये आप लोगों को, सारे ह्यूमन काइंड को आपस में डिसाइड करना है कि वो 12 कितना टाइम होल्ड करेगा, घंटे, मिनट्स, आवर्स, महीने, उसे फर्क नहीं पड़ता, पर हम सब 12 तक एक साथ गिनेंगे और उस टाइम तक हम सब बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। अर्थ पे पहली बार इस धरती पे ऐसा करते हैं, कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे हम लोग। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। अब यहां पे ऑथर क्या इंप्लॉय करना चाहता है, देखो यार, जब आप लैंग्वेज बोलते हो अलग अलग, जैसे कि यहां पे राइट में पिक्चर बनी हुई है, हम लोग आपस में एक दूसरे को बांट देते हैं। भाई तुम गुजराती हो, तुम बंगाली हो, तुम हिंदू हो, हम ऐसे आपस में बांट देते हैं एक दूसरे को, अलग अलग भाषाएं बोल के। तो ऑथर क्या कहना चाहता है कि भाई एक बार इस धरती पे कोई भाषा मत बोलो और हम लोग आपस में एक दूसरे को यूनाइट कर देंगे। साइलेंस की भाषा से, साइलेंस की लैंग्वेज से अगर हम अपनी भाषाएं बोलना छोड़ दे तो। आगे बढ़ते हुए, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। एक सेकंड के लिए, ऑब्वियसली बिल्कुल सेकंड नहीं कहना चाहता ऑथर लिटरली, पर वो कहना चाहता है कुछ मोमेंट्स के लिए यार, जब तक हमने एग्री किया है ऊपर, उस टाइम के लिए अपनी आर्म्स हम इतनी ज्यादा ना यूज करें। यार देखो, ये चीज आपने भी करी है, ये चीज मैंने भी करी है। बेफालतू में हम लोग अपना फोन निकालते हैं, मैसेजेस चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, है कुछ भी नहीं, फिर भी चेक कर रहे हैं। बैठे बैठे पेन के ढक्कन हिलाने में लगे हुए हैं, फिजिटिंग करने में लगे हुए हैं। ऑथर कहते हैं यार, क्यों अपनी बॉडी पे इतनी मूवमेंट दे रहे हो, क्यों खामा का बैठे बैठे एक्शन कर रहे हो तुम। कुछ सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए प्लीज अपनी आर्म्स और ये बेफालतू की मूवमेंट जो आप करते रहते हो, अपनी बॉडी को बेफालतू में बिजी रखते हो, उस सबको छोड़ दो। आगे बढ़ते हुए, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। एग्जॉटिक का क्या मतलब होता है, एग्जॉटिक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत एक्सेप्शनल मूवमेंट होगा ये हमारी ह्यूमन काइंड के लिए, बिना किसी रश के लिए, बिना किसी भागा दौड़ी के और बिना किसी इंजन्स के, यानी बिना किसी कार, व्हीकल या किसी भी तरीके के वाहन के। आगे, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। ये जब हम अचीव कर लेंगे, जो ऑथर ने सब कुछ ऊपर कहा है, जब हम एकदम शांति अचीव कर लेंगे, तो हम सब एक साथ मिल जाएंगे, हम सब यूनाइट हो जाएंगे। वी विल ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब यहां पे ऑथर इसे स्ट्रेंज क्यों कहता है, क्यों इस शांति को स्ट्रेंज कहता है ऑथर, क्योंकि आज तक अर्थ पे हम ह्यूमंस ने ऐसी शांति नहीं करी है अचीव कि हम सब एक साथ शांत हो जाएं और एक साथ अपनी मूवमेंट्स, सारी मूवमेंट्स बंद कर। अब आगे बढ़ते हुए, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। मतलब सिंपल सा मतलब है यार, जो मछुआरे हैं वो समुद्र में अब मछलियों को या व्हेल्स को मारना और उन्हें नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे, पर
अभी तक अगर आपने मेरी वीडियोस ध्यान से देखी हो, आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, ऑथर्स कभी सीधी सीधी बात नहीं करते, वो हमेशा कोई मैसेज अपनी बात में घुमा के देना चाहते हैं। यहां पे ऑथर क्या कहना चाहता है कि देखो, फिशरमैन जो है, फिशरमैन होता है पावरफुल और वेल्स होती है कमजोर। तो ऑथर यहां पे क्या कहना चाहता है कि इस मूवमेंट में जो हमने डिसाइड करी है, उस मूवमेंट में जितने भी पावरफुल लोग हैं या चीजें हैं दुनिया में, वो वीक लोगों को ऑप्रेस करना, उन्हें दबाना बंद कर देंगी। एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, मतलब जो इंसान सॉल्ट इकट्ठा करते हैं वो अपने कटे हुए हाथों को देखेंगे इस मोमेंट में। अब यहां पे ऑथर क्या कहना चाहता है, मतलब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हम लोग उस काम से इस मोमेंट में थोड़ा ब्रेक लेंगे और देखेंगे कि हमने अपनी बॉडी को किस तरीके से हर्ट करा है और कैसे हम अपनी बॉडी को परमानेंट डैमेज पहुंचा चुके हैं। आगे बढ़ते हुए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। मतलब पहली बात, ऑथर यहां पे दो वॉर्स को सिग्निफाई करना चाहता है। पहली वॉर है ग्रीन वॉर, मतलब जो वॉर हम लोगों ने नेचर के खिलाफ छेड़ दी है, अपनी डेवलपमेंट के चक्कर में हमने नेचर को नुकसान पहुंचाना चालू किया है। और दूसरी वॉर कौन सी, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, मतलब वो वॉर जो हम आपस में ही ह्यूमन काइंड कर रहे हैं पावर गेन करने के लिए। अब ये दोनों वॉर्स में विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, मतलब एक ना एक पार्टी जीतती है। ऑब्वियसली जो भी वॉर होती है उसमें एक ना एक पार्टी जीतती है, पर इस वॉर का कोई सर्वाइवर नहीं है। आखिरकार इन वॉर्स में जिंदा कोई नहीं बचेगा, क्योंकि अगर हम नेचर के खिलाफ वॉर कर रहे हैं आज, शायद हम आज जीत रहे हैं, पर जब हम नेचर को पूरी तरह किल कर देंगे, कोई सर्वाइवर नहीं बचेगा, अंत में आके सब मर जाएंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। अब ये चारों लाइनें एक साथ है, मतलब जो लोग ये वॉर्स कर रहे हैं वो क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे। क्लीन क्लोथ्स का यहां पे क्या मतलब है, यार देखो, जब हम आपस में वॉर करते हैं हमारे कपड़ों पे आ जाता है ब्लड के धब्बे, तो हम लोग उन ब्लड के धब्बों वाले क्लोथ्स को चेंज करके पहनेंगे क्लीन क्लोथ्स, और हमारे ब्रदर्स के साथ पेड़ की छाया में जाएंगे और वहां पे जाके हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब जिन ब्रदर्स से, जिन लोगों से हम लड़ाई करते आ रहे हैं, जिनका हम कत्ल करते आ रहे हैं, उन सब के साथ हम इकट्ठे होंगे, पेड़ के नीचे जाएंगे और शांति से बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हुए ऑथर अब यहां पे आगे क्या कहना चाहते हैं, अब यहां पे ऑथर थोड़ा अपने आप को क्लियर करेंगे कि मैं किन चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं और किन चीजों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। क्या कहता है ऑथर, What I want should not be confused with total inactivity। मतलब ऑथर क्या कहता है, भाई मेरी जो भी मैंने अभी तक बातें कही हैं, इसको कंफ्यूज मत कर लेना टोटल इनएक्टिविटी से। मतलब इस चीज से कंफ्यूज मत कर लेना कि मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल हर तरीके की एक्टिविटी बंद कर दो, आप ना अपने हाथ पैर चलाओ, ना आप अपना दिमाग चलाओ। मैं इससे नहीं चाहता कि आप ये करना चालू कर दो। क्या कहता है ऑथर, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ तो यार वही है, लाइफ तो वैसे ही चलती रहेगी और लाइफ जो हमें मिली है वो उसी तरीके से चलती रहती है। आगे ऑथर कहता है और क्लैरिटी देते हुए अपनी बात पे, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। अब यहां पे यार एक बड़ा फनी ईडियम, एक बड़ा फनी मुहावरा है, आई वॉन्ट नो ट्रक विद। ये आप अपने नॉर्मल इंग्लिश एग्जाम में भी ईडियम यूज कर सकते हो ऐसे लिखते हुए। आई वॉन्ट नो ट्रक विद का क्या मतलब होता है कि जैसे मैं यहाँ पे कोई नाम भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने नाम लिख दिया नमन, मेरे कजन का नाम है। अगर मैं कहूं आई वॉन्ट नो ट्रक विद नमन, तो मतलब इस मुहावरे का मतलब होता है कि मैं इस इंसान या इस चीज के साथ किसी भी तरीके का एसोसिएशन या इसके बारे में किसी भी तरीके का डिस्कशन नहीं करना चाहता। तो ऑथर यहां पे यही कहता है, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मतलब मैं डेथ के बारे में ना कोई यहां पे बात कर रहा हूं और ना मैं डेथ के बारे में यहां पे कोई भी तरीके का एसोसिएशन चाहता हूं। तो ऑथर अपनी ऊपर की लाइनों में, इन 4-5 लाइनों में बिल्कुल क्लियर कर देता है, ना वो टोटल इनएक्टिविटी को सपोर्ट करता और ना वो डेथ के बारे में बात करना चाहता या लाइफ के बारे में। वो इन सब मुद्दों पे नहीं बात करना चाहता। वो किन मुद्दों पे बात करना चाहता है वो अब आगे की इन लाइंस में आपको जानने को मिलेगा, जो कि इस पोएम का सबसे बड़ी मेन लाइंस है और यहां पे आपको एक्चुअल में पोएट का मैसेज मिलेगा।
if we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. मतलब ये सारी की सारी लाइंस एक साथ है और हमें एक साथ ही समझना है। सबसे पहले समझते हैं सिंगल माइंडेड होने का क्या मतलब होता है। सिंगल माइंडेड भाई वो इंसान होता है जो कि अपने दिमाग में एक गोल सेट कर लेता है और उसकी तरफ वो ना आओ देखता ना ताओ देखता, वो बस उस गोल की तरफ बढ़ता रहता है चाहे उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो। उस तरीके के इंसान को कहते हैं सिंगल माइंडेड। तो ऑथर क्या कहता है, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, मतलब अगर हम ह्यूमंस, हम सब के सब अगर सिंगल माइंडेड नहीं होते अपनी लाइफ को मूव करने के बारे में, मतलब यार अपनी खुद को देखो, अपने आप को देखो। आज मैं अपने आप को देखूं या तुम अपने आप को देखो, हम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं? हम अपनी लाइफ को बस मूव करे जा रहे हैं, हम अपनी लाइफ में बस कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आज आप स्कूल में हो, शायद बैचलर्स डिग्री के लिए कॉलेज ज्वाइन करो, उसके बाद अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए भाई कॉलेज ज्वाइन करोगे, उसके बाद आप जॉब करोगे, शादी करोगे, आपके बच्चे होंगे और आपकी जनरेशन चलती रहेगी। मतलब हम लोग कितने सिंगल माइंडेड हैं यार अपनी लाइफ को लेके, हम बस अपनी लाइफ को मूव करना चाहते हैं। ऑथर यहां ये कहना चाहता है कि काश हम लोग इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते अपनी लाइफ को बढ़ाने में, सिर्फ उसके बारे में सोचने में कि हम अपनी लाइफ में अब क्या करें, नेक्स्ट क्या करें, हमें सोसाइटी ने क्या प्रिस्क्राइब किया है अब आगे करने को, एंड फॉर वंस डू नथिंग, और एक बारी के लिए हम अपनी लाइफ को मूव करने के बारे में सोचने की बजाय कुछ ना करें, कुछ भी ना करें, तो परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। अगर हम अपनी लाइफ को मूव करने के बारे में सोचना बंद कर दें, कुछ ना करें, तो शायद एक ह्यूज साइलेंस बनेगी हमारी लाइफ में जो कि इस सैडनेस, इस दुख को खत्म कर देगी। कौन से दुख को? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। अब ये जो 3 लाइनें हैं, ये है पोएट का असली मैसेज। मतलब हम लोग अपनी लाइफ को मूव करने में, वो करने में जो हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी कहते हैं, उसको करने में इतना बिजी हैं कि हम लोग कभी कुछ नहीं, डू नथिंग, हम ऐसा नहीं करते और इस वजह से हम कभी भी अपने आप को नहीं समझ पाते। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। अगर आप अपने आप को झांक के देखो, आप अपने आप में भी यही चीज पाओगे कि आपके जो पेरेंट्स और सोसाइटी चाह रहे हैं आप वही कर रहे हो। शायद आप एक बार 12th निपटा के सिर्फ एक दिन के लिए कुछ मत करो और ये सोचो मैं क्या हूं। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, अपने आप को समझो, मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, मैं उन खूबियों को क्या यूज करके क्या कर सकता हूं लाइफ में जिससे मैं बड़ी चीजें अचीव करूं और वो चीजें करूं जो मुझे खुशी दे और सोसाइटी को बढ़ावा दे। तो ये अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, अपने आप को समझना, इसे हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, जो कि है ऑथर का मेन पॉइंट। इंट्रोस्पेक्शन, जो कि अगर आप जानते हो तो ये जो मॉन्क्स होते हैं जो जाते हैं केव्स में पूजा करने, अर्चना करने सालों साल, ये इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने आप को उस शांति में समझते हैं कि मैं क्या हूं और मुझे क्या करना है लाइफ में। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, हम अपने आप को तो समझते हैं बिल्कुल भी नहीं है और अपने आप को साथ ही साथ एंड हम अपने आप को डेथ से भी अपने आप को थ्रेटन करते रहते हैं, डराते रहते हैं, क्योंकि हम हर जगह यही कोट्स पढ़ते हैं कि आपका लाइफ का जो टाइम है इस अर्थ पे लिमिटेड है, आपको जो करना है इस लिमिटेड टाइम में करना है भाई, या फिर हमें इस एज तक कुछ ना कुछ करना है। तो हम अपने आप को इन बाउंड्रीज से, डेथ से, इन चीजों से डराते रहते हैं और इस वजह से ना हम अपने बारे में कभी सोच पाते हैं, यहां पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया गलती से, और ना हम कभी ये समझ पाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। अब एंड करते हुए पोएम को, ऑथर अपनी बात को यहां पे पक्का करना चाहता है, जो भी हमने सारी लाइंस पढ़ी है, एक एग्जाम्पल के साथ। परहैप्स, यहां 3 लाइनों में एग्जाम्पल दिया ऑथर ने। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। बहुत सुंदर लाइन है आप ऑथर ने बोली है कि अर्थ ने हमेशा हमें प्रूव किया है
कि जब सब कुछ डेड हो जाता है उसके बाद एक नया जन्म होता है हर चीज का, और वो जो जन्म होता है वो और सुंदर होता है। जैसे डायनासोर एरा थी यार, डायनासोर सब मर गए बट स्टिल अर्थ ने दोबारा जन्म लिया और बहुत सुंदर जन्म लिया। अब ऑथर यहां से हमारी पुरानी बातों को कैसे कनेक्ट करना चाहता है कि भाई जब हम सब साइलेंट हो जाएंगे, हम ह्यूमन काइंड एक मोमेंट के लिए सब साइलेंस के अब एक्सेप्ट कर लेगी, तो शायद एक बारी को लगे कि हम सब डेड हो गए हैं, हम सब कुछ बोल नहीं रहे हैं, हमने इनएक्टिविटी कर ली है सब कुछ। पर अर्थ ने, मदर नेचर ने हमें हमेशा लेसन दिया है कि भाई जब तुम एक डेथ वाली फीलिंग के पास आते हो तो हम दोबारा जन्म लेते हैं, रिजरेक्शन होता है हमारा, और वो चीज और ज्यादा सुंदर होती है। और एंड लाइन करते हुए, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब ऑथर ने यहां पे फर्स्ट से 2 लाइनें भी यही थी, पर यहां पे चीज यहां पे क्या है, एंड आई विल गो, ये जो अलग चीज है यहां पे। स्टार्टिंग की लाइन में ऐसी लाइन नहीं थी। आई विल गो का यहां पे क्या मतलब है कि ऑथर कहना चाहता है कि भाई अब तुम अपनी 12 तक की गिनती चालू कर दो, मेरे मैसेज को समझ गए तुम, अब तुम 12 की गिनती चालू करो, 12 तक की गिनती जो चालू करो, शांत हो, और मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? अपना मैसेज और आगे लोगों में स्प्रेड करने। तो अब यार पोएम को खत्म करते हुए मैं आप लोगों को हमारे जो एजुकेटर्स होते हैं जो यूट्यूब पे, उनका एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। भाई देखो, ये वीडियो तो आपको लग रही होगी 15 मिनट की, पर इस वीडियो को बनाने में 5 to 10 आवर्स का प्रोडक्शन टाइम लगता है। और यार तुम्हारे सिर्फ कमेंट्स ही होते हैं जो कि हमें बता सकते हैं कि यार हमारा काम ठीक है और ये काम जो हम कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है और हम इसी तरीके से काम करते रहें। तो भाई कमेंट सेक्शन में हिचकिचाओ मत अगर तुम्हें तारीफ करनी है, और हिचकिचाओ मत अगर तुम्हें बुराई करनी है। तो प्लीज यार वीडियो पूरी देखिए, तो कमेंट जरूर करके जाना। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।